हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? सही जवाब क्या होगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तक है वह आपका संविधान है। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह आपका तमिलनाडु के चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे बड़ा और गहरा किला है वह आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। भारत का सबसे बड़ा और गहरा किला। मछली किस अंग से सांस लेती है? राइट आंसर क्या होगा? तो मछली किस अंग से सांस लेती है? तो मछली जो है यह आपका गिल्स की सहायता से सांस लेती है मछली। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 होता है। यानी लंबाई 3 अगर होगा तो चौड़ाई कितना होगा? 2 होगा। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यही है 3:2। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह जो है यह आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। भारत के पिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? सही जवाब क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत के आखिरी वायसराय थे। सही जवाब ऑप्शन बी। रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है?
सही जवाब क्या होगा? तो रामेश्वरम मंदिर जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में है, रामेश्वरम मंदिर। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या कैल्शियम। सही जवाब क्या होगा? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वह आपका मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार को सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार। महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादक थे? तो राइट आंसर होगा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। इन चारों पत्रिकाओं के संपादक जो थे वह कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। यानी चारों ऑप्शन सही है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, इन चारों पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिले हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक जो शैल चित्र मिले हैं वह आपका भीम बेटका में मिले हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से जो है यह आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौते का हिस्सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशील सिद्धांत जो था यह दो देशों के बीच, भारत और चीन के बीच एक समझौते का हिस्सा था, पंचशील सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन ए। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो काकोरी कांड जो है यह आपका सन 1925 ईस्वी में हुआ था, काकोरी कांड। ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो यह आपका सही जवाब होगा अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो राय पिथौरा का निर्माण जो है यह चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने की थी, राय पिथौरा का निर्माण। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह आपका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहते हैं, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को। शून्य का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्य का आविष्कार जो है यह आर्यभट्ट ने किया था, शून्य का आविष्कार। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, BN राव या डॉक्टर अंबेडकर। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह BN राव थे। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत के संवैधानिक सलाहकार जो थे वह BN राव थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को किस राज्य को जीतने भेजा था? सही जवाब क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी राज्य को जीतने के लिए भेजा था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूध के फटने पर आपका लैक्टिक एसिड बनता है, यानी लैक्टिक अम्ल बनता है दूध के फटने पर। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण होता है वह आपका ऑक्सीजन होता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामचरित मानस की जो रचना है यह तुलसीदास जी ने की थी। रामचरित मानस की रचना। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव त्वचा का जो रंग है यह आपका मेलानिन से बनता है। मानव त्वचा का रंग। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन शब्द का जो प्रयोग है यह सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला IAS अधिकारी थी वह अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका कौन सा है? तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो पुर्तगालियों से गोवा जो है यह 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था। पुर्तगालियों से गोवा। लोनार झील किस राज्य की प्रमुख झील है? सही जवाब क्या होगा? तो लोनार झील जो है यह आपका महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख झील है। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना। दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दांत और हड्डी में आपका कैल्शियम तत्व पाया जाता है। दांत और हड्डी में। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।